क्वेश्चन नंबर आपका है 21 का आपसे कहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याओं ज्ञात की थी। छात्रों पहले आप लिखिए पहली संख्या माना पहली संख्या आपकी x है। फिर लिखिए दूसरी संख्या अब क्या ये 3x है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ठीक है, ये आपकी 3x अच्छा ठीक है। इनका अंतर जो आपका है 26 है। लिखिए अंतर आपका 26 है, तो इसे आप घटाइए 3x माइनस x बराबर में 26 बचा आपका 2x बराबर 26। इसे काटिए 13 दूनी 26 मतलब आपका x बराबर 13 आ गया। ये आपकी पहली संख्या हो गई। दूसरी इसकी 3 गुनी है। लिखिए दूसरी संख्या 3 गुनी लिखिए तो 3x x आप माना रखिए 13 39 ये आपका आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 21 का ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आपको दिया 21 का खा, पहले से आप नोट करिए 21 का, फिर आप खा देखिए। इक्कीस का खा में आपसे कहा है कोट 2a, कोट 2a बराबर 10 a माइनस के 22 अंश, ठीक है। जहां 2a न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण, ठीक छात्रों। तब देखिए छात्रों आपका a माइनस के 22 अंश है, आपसे कहा 2a न्यून कोण है, तो हम उसी हिसाब देख सकते हैं। जैसे 10 90 माइनस के 2a, 10 90 माइनस के 2a आपका कोट ही होगा, ठीक है, बराबर में 10 a माइनस के 22। अब 10 से 10 कैंसिल करिए, 90 माइनस के 2a बराबर 22। अब a इधर ले आओ तो माइनस के 2a तो माइनस के a, तो माइनस के 22 और माइनस के आपके 90 होंगे, तो माइनस के 3a बराबर में माइनस के 2 9 2 11। आप इससे इसे कैंसिल करिए, a बराबर 112 बटे में 3, तब इसे आप काटिए। देखिए छात्रों 3 त्रिका 9, ठीक है, ठीक है छात्रों आपका कहीं गलत हुआ क्या, ठीक है, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 बचे 3 अट्ठे 3 त्रिका 9 बचे आप, ठीक है। तो ये आपका इतना ही रहेगा, ठीक है, कटेगा नहीं, 112 बटे 3 ही रहेगा, ठीक है, ये कट नहीं रहा, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर है आपका आइए गा, आपसे कहा सिद्ध कीजिए √2 का परमेय संख्या। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। √2 परमेय संख्या, √3 है, √5 है, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर या 4 नंबर का, ठीक है। पर इसे आप नोट कीजिए, इसे आप सीखिए हर हाल में, ठीक है। आप गा देखिए, लिखिए माना, पहले लिखिए सिद्ध करो। आपसे कहा सिद्ध करो √2 एक अपरमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है छात्रों। तब से आप लिखिए पहले माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या, ठीक है। इससे पहले इसे अपोजिट मानिए, ये आपकी परमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैंने इसे परमेय संख्या मानी है तब देखिए छात्रों √2 बराबर a बटे b, से हम ले सकते हैं a बटे b। अब लिखिए a बा b सह-अभाज्य है। और लिखिए b नॉट इक्वल टू 0, b का मान आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इसे आपने परमेय संख्या मानी, इसे बटे ले सकता हो। अब आप दोनों बच्चों का वर्ग करिए। लिखिए वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तब देखिए जाते हो √2 का वर्ग बराबर
ए का वर्ग बटे बी का वर्ग। अब इसका वर्ग करिए, इसे हटा दो, 2 बराबर में ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बच्चा आपका बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे 2। अब आप लिखिए, देखिए छात्रों, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तब इससे आगे आप मानिए, इसे लिखिए पहले माना, फिर लिखिए माना ए बराबर में अब 2c लिखिए, ए बराबर 2c रखिए। ठीक है, पहले इतना पहले आप नोट करिए। ठीक है, फिर आप ए बराबर 2c लिखिए। ठीक है, देखिए छात्रों, इसे हटा दे। ठीक है, आपको था बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे 2, हमने माना ए बराबर 2c। तब देखिए छात्रों, बी स्क्वायर बराबर में ए के जगह पर 2c रखिए का वर्ग बटे में 2, तब फिर बी स्क्वायर बराबर में 4c स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4, मतलब बी स्क्वायर बराबर में 2c स्क्वायर या c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। देखिए चाहता हूं इसी हिसाब से, जैसे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2 है, जैसे यहाँ आप लिखिए बी स्क्वायर 2 से विभाज्य, आप भी कर लीजिए यहाँ पर अब। ठीक है, तो बी भी 2 से विभाज्य होगी, सेम कंडीशन है। अब देखिए छात्रों, हमने सिद्ध कर दिया कि ए भी 2 से विभाजित है और बी भी 2 से विभाजित है। मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि ए व बी सविभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये किसी एक के पहाड़े से नहीं कट रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों 2 के पहाड़े से कट रही हैं। अगर ये दोनों 2 के पहाड़े से कट रही हैं तो भाई ये कटना अमान्य हो जाता है। आप लिखिए यहाँ पर इसे करते कि 2 से, लिखिए बी भी 2 से विभाज्य है तो ये गणना अमान्य है, अतः √2 एक अपर में संख्या है। ठीक है, अपर में संख्या, क्योंकि अपर संख्या है, हमारे माने कि ए व बी सविभाज्य संख्याएं हैं और दोनों ये गणना 2 के पहाड़े से कट रही हैं, तब ये आपकी सविभाज्य संख्याएं ना रह के आपकी कट जाती हैं। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका देखिए छात्रों, ये 21 का घात देखिए। ठीक, पहले से आप नोट करिए, पढ़ना दिए तो इससे अधिक क्वेश्चन नंबर आपका है 21 का घात। आपसे कहा माध्यिका ज्ञात किया, आपसे माध्यिका पूछ दी। छात्रों क्या होता है आपका माध्यिका बराबर सूत्र, माध्यिका के लिए माध्यिका एल प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू में H, ये आपका माध्यिका का फॉर्मूला होता है। ठीक है छात्रों, तब देखिए इसमें आपके संचयी बारंबारता की जरूरत पड़े। ठीक है, तब संचयी बारह देख जाता हूँ 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 13 53, 53 और 7 60। ठीक, ये आपके 60 हुए, मतलब n बराबर आपके पास 60 है, तब n बटे 2 आपके पास 30 हो जाए। याद हो जाए इसको। अब देखिए आता हूँ 30 आपका इसमें किस पद में है, ये 40 में 30 होगा। अगर इसमें आपका 30 होगा तब ये आपका क्या हुआ, F हुआ, इसी के ऊपर आपका CF हुआ, इसी के सामने इसकी निम्न सीमा L हुई है, इन दोनों का अंतर आपका H है, मतलब H बराबर आपके पास 10 है, L बराबर आपके पास 30 है और F बराबर आपके पास 20 है, CF आपका जो है ये आपका 20 है। ठीक है, आप इसमें मान रखिए, देख जाता हूँ माध्यिका बराबर L की जगह आप रखिए आप 30 प्लस n बटे 2 आपका 30 है माइनस CF आपका कितना जैसा था 20 है, ये भी आपका 20 है, H आपका 10 है। आप इससे इसे काटिए 30 में से 20 के आपका 10 बचे बटे 2, 2 पंचे 10, मतलब 30 प्लस 5 ये आपका 35 इसका माध्यिका हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका था 21 का घात। ठीक है, इसका आंसर देखिए आपका 35 आया। ठीक है, 21 का घात 35 है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आए क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 का अड़ा देखिए। ठीक है, अगली वीडियो में से देखिए, पहले इसे आप नोट करिए।